राजधानी नई दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने 26 दिनों से चल रही अपनी भूख हड़ताल को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। उन्होंने 24 जुलाई 2026 को आधी रात के ठीक बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। जी हां, केंद्र सरकार से मिले लिखित आश्वासन और सफल बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने 28 जून 2026 को अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी। यह भूख हड़ताल नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के विरोध में शुरू की गई थी। हालांकि वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है, लेकिन छात्र संगठन जैसे कि सीजेपी, कोकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों के नेताओं का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक उनका शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि 26 दिनों की भूख हड़ताल के कारण सोनम वांगचुक का वजन करीब 11 किलो कम हो गया है। वहीं वांगचुक ने यह भी कहा है कि देश भर में बढ़ रहे छात्र आंदोलन और हिंसा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सरकार के इस लिखित प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अब आइए जानते हैं कि सरकार के तथाकथित लिखित प्रस्ताव के बारे में। जंतर मंतर या संसद मार्च में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसी भी छात्र पर कोई कानूनी या आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, जिससे उनका भविष्य प्रभावित न हो। पेपर लीक की गंभीर समस्या को रोकने के लिए संसद में चर्चा होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट व सख्त सजा के प्रावधान वाला एक नया बिल लाया जाएगा। नीट पेपर लीक के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को आर्थिक मुआवजा देने पर सरकार विचार करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक और सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर कल रात एक विशेष वीडियो संदेश भी जारी किया और कुछ बड़े वादे भी किए और सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। आइए देखते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कहा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक का अनशन तो अब खत्म हो गया और पीएम मोदी ने भी सख्त कानून का भरोसा दिया है। लेकिन क्या इस नए बिल से भारत में पेपर लीक हमेशा के लिए बंद हो पाएगा और क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह मुद्दा अब एक नए कानून की तरफ बढ़ रहा है।
देखना ये होगा कि संसद के इस सत्र में सरकार क्या कदम उठाती है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ताज़ा अपडेट्स के लिए न्यूज़ टाउन को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।